नमस्कार, आदाब, मैं सुशील द फील्ड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे। आप तो खुद देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक 22 से लेकर 25 कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी मतलब आज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट समिट का आयोजन किया था। मतलब उत्तर प्रदेश में उन लोगों को बुलाया गया था। लगभग 10,000 लोग आए थे। अंबानी से लेकर बिरला तक आए, टाटा से लेकर पीरामल तक आए, सब आए और सब ने वादा किया। लगभग 30,000 से ज़्यादा सरकार और निवेशकों के बीच समझौते हुए और वादा हुआ 32 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए हम निवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में। आज राष्ट्रपति भी गई थी, द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री 10 फरवरी को गए थे। गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए थे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी गए थे। सबने एक स्वर से कहा कि उत्तर प्रदेश देश का प्रतिनिधित्व करता है। जितने उद्योगपति गए उस सब ने पैसा लगाने की बात कही। सब ने कहा, किसी ने कहा होटल बनाएंगे, किसी ने कहा एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, किसी ने कहा बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे। बताएंगे आपको कि ये निवेश है या हमारे आपके बचत खाते की लूट है, या उस पर कोई बड़ा डाका डालने का एक मतलब हमारे आपके बचत खाते की लूट करने की तैयारी है। क्या ये निवेशक वाकई में कुछ निवेश करते हैं? अगर करते हैं तो किन शर्तों के साथ करते हैं? आखिर इनकी पूंजी कहाँ से आती है? इन बैंक का इन पे कितने हजार लाख करोड़ का इन कर्ज होता है और ये निवेश करने पहुंचे उत्तर प्रदेश। और मुकेश अंबानी ने कहा कि हम 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। समझ रहे हैं? बताएंगे कैसे हमारे बचत खाते की लूट होगी। और हुआ भी है। खैर, उससे पहले आपको बताएं कि इस ग्लोबल समिट की तैयारी के लिए लगभग 9 राज्यों का दौरा किया गया था, रोड शो किया गया था। उत्तर प्रदेश के मंत्री जाकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी के महीने में 6 और 7 तारीख को मुंबई में रोड शो किए थे। अडानी से भी मिले थे, अंबानी से भी मिले थे, टाटा ग्रुप से भी मिले थे, सबसे मिले थे, बिरला ग्रुप से भी मिले थे। और वादा हुआ है कि 32 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे लगाएंगे। मंत्री बाहर भी गए थे, फ्रैंकफर्ट गए थे, जर्मनी गए थे। उसके पहले हम आपको बताएं, एक शख्स जो 2022 में जून के महीने में इसी तरह का उत्तर प्रदेश एक निवेशक समिट करती है, वो जाता है उस समिट में, निवेशक समिट में, और 70,000 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा करता है। उसके भाषण की 2 लाइन आप समझिए कि क्या वो बोल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे 2 महान नेताओं के साथ मिलने का मौका मिला जो भारत को नया भारत बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। उस शख्स का नाम है गौतम अडानी। और गौतम अडानी 2023 के जो अभी लखनऊ में ग्लोबल समिट चल रहा है उसमें मौजूद नहीं थे। क्या मतलब इसका कि अब ये 2 महान नेता नहीं रहे। अब इन 2 महान नेताओं से मिलने का इनकी इच्छा नहीं करती है, या इन 2 महान नेताओं को गौतम अडानी से मिलने की इच्छा नहीं करती है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी के महीने में गौतम अडानी से मिलने गए तो गौतम अडानी की कंपनी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था कि आपके राज्य में हम 1.25 लाख करोड़ रुपया 2023 में लगाएंगे। गौतम अडानी नहीं आए। अडानी कंपनी के अधिकारी वहाँ आज जरूर पहुँचे और कितने निवेश का वादा किया? 24,200 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया। कहाँ 70,000 करोड़ रुपए पिछले सालों निवेश कर रहे थे। अभी मुख्यमंत्री को उन्होंने बोला था 1.25 लाख करोड़ रुपया निवेश करेंगे, और आज जो जानकारी आ रही है कि 24,200 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। क्या मतलब है इन चीज़ों का? क्या कोई अपने
पूंजी से पैसा वहाँ लगा रहा है या कोई अपने पूंजी से विकास करने के लिए लालायित है उत्तर प्रदेश में। उसके पहले आपको यह भी हम बताएंगे, गौतम अडानी जो 24,200 करोड़ रुपए का वादा इन्होंने किया निवेश का, खुद आए नहीं, प्रधानमंत्री के साथ दिखे नहीं, मुख्यमंत्री के साथ दिखे नहीं, परेशान चल रहे हैं। जो पूंजी लगाने का वादा कर रहा है उसको कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 21,000 रुपये का कर्ज लिया है। जब रिजर्व बैंक ने कहा सरकारी बैंकों को कि आपने अडानी कंपनी को कितना पैसा दिया है इसकी जानकारी दीजिए, स्टेट बैंक ने कहा 21,000 करोड़ रुपया इस साल दिए। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक उसने कहा 7,000 करोड़ रुपया दिए। जम्मू कश्मीर बैंक उसने कहा 250 करोड़ रुपया दिए। और एक कंपनी जाकर कह रही है कि हम पैसा लगाएंगे 24,200 करोड़ रुपया। क्या निवेश ऐसे किया जाएगा? ये बैंक किसका पैसा दे रहा है? अंबानी को या और भी जो वहाँ पे निवेशक गए निवेश करने, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो पीरामल हो जो अंबानी के समधी हैं, ये सब वहाँ जाकर निवेश कर रहे हैं और खतरनाक ढंग से ये योजना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मायने क्या है, लोग क्यों निवेश करें। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसका बजट 2022-23 का आप बजट देख लीजिए, 6,15,000 करोड़ रुपया, और उस पर कर्ज कितना है? 6,66,000 करोड़ रुपया। मतलब राज्य का जो बजट है उससे ज्यादा उस पर कर्ज है। उस राज्य में लोग निवेश करने जा रहे हैं। 2021-22 में जब उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया था तो उन्होंने बताया था कि हमारा बजट 512 लाख करोड़ का है और कर्ज 516 लाख करोड़ है। 4 लाख करोड़ बजट से ज्यादा कर्ज था। इस बार 2022-23 में 6,15,000 करोड़ रुपया राज्य का बजट है और 6,66,000 करोड़ रुपया राज्य पे कर्ज है। क्या मतलब इसका? अगर हम 2021-22 का ही आंकड़ा रख लें तो हर उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ जनता रहती है, हर एक जनता पर लगभग 25,000 रुपये का कर्ज है। हर एक जनता को चुकता करना है, टैक्स के जरिए चुकता करेगी। अलग अलग तौर पे उससे लिया जाएगा लेकिन लिया उसी से जाएगा। उस उत्तर प्रदेश में निवेश का 32 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया जा रहा है, जहां एक यूनिवर्सिटी है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसने 2022 में जो जानकारी दी कि हमारे यहाँ लगभग बीटेक की सीट 70,000 थी, बच्चे नहीं आए, 30,000 बच्चों ने मात्र एडमिशन लिया इंजीनियरिंग करने के लिए। ये है वहाँ की शिक्षा का हाल। खुद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 26 मई 2022 को जब बजट पेश किया था, 2022 और 23 का बजट, तो उस बजट का सार थोड़ा 3 शब्दों में, आप 3 लाइन में आप समझ लीजिए कि जो भारत के दूसरे राज्य जो हैं वो शिक्षा पर 100 में से 15 रुपया खर्च कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश 13 रुपया खर्च करती है, 2 रुपये कम। एग्रीकल्चर, किसानों की आय दोगुनी होने की एक उत्तेजनापूर्ण जो नारा लगाया जाता है कि किसानों की आय दुगनी होगी। किसानों की आय तो खेती से दुगनी होगी। खेती अच्छी, कैसे खेती को हम बढ़ाएं तब दुगनी होगी। वहाँ सरकार ने बजट क्या रखा? हिंदुस्तान में दूसरे जो राज्य हैं वो 100 में से 6 रुपये खर्च कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार 100 में से 2 रुपये 80 पैसे खर्च कर रही है। ग्रामीण विकास की बात कीजिए, उसमें भी आप देखेंगे कि पूरे भारत में अलग अलग राज्य, अगर नेशनल और राष्ट्रीय औसत आप लें तो 100 में 5 रुपये 70 पैसे ग्रामीण विकास पे खर्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश 5 रुपये 10 पैसे खर्च कर रही है।
उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा जो खर्च किया है वो पुलिस पे किया है। अब ये निवेशक तो आ रहे हैं, इनको ज़मीन चाहिए होगा, वो आपके घर तक आएंगे कि हमें ज़मीन दो, बुलडोजर लेकर आएंगे, तो चाहिए कौन? पुलिस चाहिए। पुलिस का बजट पूरे भारत के दूसरे अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय औसत लेंगे तो 4 रुपये 30 पैसे खर्च किया जाता है पुलिस के ऊपर। उत्तर प्रदेश पुलिस 5 रुपये 40 पैसे खर्च कर रही है, क्योंकि पुलिस जनता से ज़्यादा ये निवेशक जो आए हैं उनको चाहिए। 2022 के जून महीने में भी निवेशकों का सम्मेलन हुआ था, आए थे लोग, उद्योगपति भी आए थे, पूंजीपति भी आए थे, सबने कहा हम उद्योग लगाएंगे। और उस समय कुल राशि बताई गई थी कि 80,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये 1 साल पहले की बात आपको कह रहे हैं। हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर में सरकार ने खुद जानकारी दी थी कि लगभग 5,642 करोड़ रुपया का निवेश होगा। 46 प्रस्ताव आए हैं। आजमगढ़ से कुछ ही दूर पर तो है मुबारकपुर, पूरे पूर्वांचल में जहाँ बुनकरी होती है, मुबारकपुर वही जगह है। आप मुबारकपुर चले जाइए, वहाँ बिल्डिंग बनी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के पहले जो सरकार थी, अखिलेश यादव की, उसने निवेशकों को बुलाने के लिए वहाँ का उद्योग धंधा बढ़े, बुनकरी बढ़े, लेकिन आज बिल्डिंग वैसे ही बन के खड़ी है, शटर वैसे ही लगे हुए हैं। अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन अब वो पुरानी हो चुकी है। अगर निवेशक आए, प्रस्ताव 46 प्रस्ताव हैंडलूम और टेक्सटाइल से जुड़े हुए आए, तो फिर बिल्डिंग क्यों खड़ी है? और कोई आज से नहीं खड़ी है, लगभग 7 साल हो गए। योगी सत्ता अपने दूसरे चरण में है, 5 साल बीत गया, ये दूसरा साल होने वाला है। लेकिन मुबारकपुर की जो बुनकरों के लिए मार्केटिंग की जगह बनाई गई थी, जहाँ से धंधा होता, वो आज खामोश है, सुनसान है। निवेशक कहाँ गए? 40 प्रस्ताव का क्या हुआ? खैर आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी को जो अभी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ, उसमें मुकेश अंबानी आते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हम 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे। यूपी के गांव तक हम जियो स्कूल खोलेंगे और जियो डॉक्टर पहुंचाएंगे। आपको पता ही है, हम लोग अपने मोबाइल में जियो सिम लगा रहे हैं, जियो डॉक्टर भी अब होगा, जियो स्कूल भी होगा, जियो टीचर भी होगा, जियो प्रिंसिपल भी होगा। मतलब क्या सरकार ने मंसूबा बना लिया है कि उत्तर प्रदेश के जितने यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो सारे वो सभी संस्थान जियो को देने का, जैसे बीएसएनएल को दिया गया, बीएसएनएल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो को सौंप दिया गया। यही तो लूट हम समझा रहे थे, बता रहे हैं कि अब जियो का स्कूल होगा, जिस स्कूल में आपके बच्चे फ्री के जा रहे हैं, मुफ्त पढ़ाई कर रहे हैं, मुफ्त पोशाक मिल रहा है, सरकार उससे छुटकारा पाना चाहती है। और एक काम सरकार मुकेश अंबानी की कंपनी जियो को देना चाहती है। तभी तो कह रहे हैं इतने साहस के साथ, दिसंबर 2023 तक यूपी के हर गांव को जियो 5G से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, वो क्या कह रहे हैं, हर मोहल्ले, हर शहर में रिलायंस का किराना स्टोर खोलेंगे। क्या मतलब इसका? कि अभी जो किराना स्टोर खुले हुए हैं गली मोहल्ले में, छोटे छोटे जो दुकान खुले हुए हैं, उनसे कितने का रोजगार चल रहा है। ये सभी जो खुले हुए हैं किराने की दुकान गांव में, मोहल्लों में, शहरों में, वो सबको बंद करने की तैयारी है। कह रहे हैं इससे एग्रीकल्चर, खेती बढ़ेगी, खेत भी उतना ही है, आबादी भी 25 करोड़ है। कह रहे हैं रोजगार मिलेगा। मतलब ये कहा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यही बात कहा था कि सरकार पर आप नौकरी के लिए भरोसा नहीं कीजिए, आप कुल्हड़ में चाय बेचना चालू कर दीजिए। जब आपके दुकान बंद होंगे,
किराने की दुकान जो छोटे छोटे दुकानदार करते हैं वो बंद होंगे तो कुल्हड़ की दुकान खोलेंगे। स्टार्टअप आप कैसे करेंगे? एक रिक्शा वाला से बेहतर स्टार्टअप तो कोई नहीं कर सकता। आप चढ़ेंगे वो स्टार्टअप करना चालू कर देगा। कुमार मंगलम क्या कर रहे हैं? बिरला ग्रुप के हैं कुमार मंगलम, वो कह रहे हैं 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, सीमेंट की फैक्ट्री लगाएंगे। टाटा सन्स के जो चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है वो कह रहे हैं यहाँ व्यापार की और विकास की अपार संभावना है। पहले उनको व्यापार चाहिए, फिर वो विकास करेंगे। और क्या कह रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े होटल खोले जाएंगे। आपको याद होगा 2020 इलाहाबाद के किनारे, संगम के किनारे कोविड में लाशों की क्या ढेर लगी थी, फूल गए थे लाश। कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा है। आप पूरे में देखिए, कोई सिनेमा हॉल खोल रहा है, कोई एयरपोर्ट खोल रहा है, कोई कह रहा है हम जियो का स्कूल खोल देंगे, कोई कह रहा है जियो का हम डॉक्टर बना देंगे। जियो डॉक्टर होगा लेकिन वो जियो के नाम से होगा। किसी ने शिक्षा और सेहत में निवेश करने की बात नहीं कही। किसी ने ये नहीं कहा हम सरकारी स्कूलों को और अच्छा बनाएंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि सरकारी जो अस्पताल है उसको अच्छा बनाएंगे। सबने क्या कहा, हम अपना जियो बनाएंगे। सबने कहा हम अपना होटल बनाएंगे। आपको पता होगा कि अक्सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़क पे आते हैं फीस के नाम पे, पैसे उनके पास नहीं होते हैं। आगजनी तक की घटना होती है, और ये तो लगभग हर 6 महीने में होता है। वहाँ रूटीन हो गया है। क्योंकि उत्तर पूर्वांचल के जितने बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आते हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हम सजा देंगे। मदरसा मदरसा के शिक्षकों को पिछले 1-1.5 साल से वेतन नहीं मिला है। अब मदरसा की आधुनिकीकरण, कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि हम मदरसा की आधुनिकीकरण में सरकार जो पैसा देती है वो भी नहीं दे रही है, बकाया चल रहा है। संसद में इमरान प्रतापगढ़ी ने 2-3 दिन पहले सवाल उठाया था, ये लोग भूखे मर रहे हैं। आप कोई बुनकरी में पैसा नहीं लगा रहा, आप कह रहे हो कि हमें प्रस्ताव आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रेस को जो बताया कि जो निवेशक आ रहे हैं इनसे जो पैसे आएंगे 92 लाख नौकरियां, लगभग 1 करोड़ से 8 लाख कम नौकरियां देंगे। आप देंगे या कंपनियां देंगी, और किस रूप में देंगी? आपको बताएं कि शिक्षा की हालत इतनी खराब है। अलीगढ़ के नाम पे भी निवेश, अखबारों में छपा कि अलीगढ़ के नाम पर भी निवेश आया है। उसी अलीगढ़ में धनीपुर ब्लॉक के का गोकुलपुर गांव है, वहाँ ग्रामीणों ने प्राइमरी स्कूल पर ताला जड़ दिया। और किस वजह से जड़ा? जो मिड डे मील सप्लाई होता है, बच्चों को खिलाया जाता है दिन का खाना, वो खाने लायक नहीं था। टीचर आते नहीं थे बस। तो ग्रामीणों ने कहा जब कुछ होता नहीं है तो इस पर ताला जड़ दीजिए। वो शिक्षा की हालत यह है। कोई शिक्षा के लिए निवेश करने की बात नहीं कहा। सरकार निवेशकों को भी बुला रही है, कह रही है इतने 32 लाख करोड़ रुपए का हमने प्रस्ताव हस्ताक्षर किया है। सरकार वर्ल्ड बैंक से भी 2019 में 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज ली। फिर उसी 2019 में 5,700 करोड़ का कर्ज ली। वर्ल्ड बैंक के अधिकारी जो हैं उनसे एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा आप लोग कर्ज देते कैसे हो? कहा पहले की जो सरकार थी, मतलब मनमोहन सिंह के ज़माने की सरकार, जब हम बोलते थे कि कर्ज ले लीजिए तो कहते थे आप हमें नहीं बताओगे कर्ज कैसे लेना है, किस लिए लेना है। लेकिन आज की सरकार हमारे पास पहुंच जाती है कि हमें कर्ज दे दीजिए, और हम लोग कर्ज दे देते हैं। तभी तो हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हर नागरिक पर 25,000 रुपये का कर्ज है। अब ये लूट होगा कैसे? आपके बचत खाते पर लूट कैसे होगा, इस बात को समझिए। ये अपना प्रस्ताव साइन किए, हस्ताक्षर किए सरकार के साथ,
जैसे अडानी के जरिए समझ लीजिए, गौतम अडानी कंपनी को उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर 6 लेन रोड बनाने का, गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका मिलता है। और अडानी क्या कहना चालू कर देते हैं, सरकार के अनुसार ये 36,000 करोड़ रुपए का योजना है। अडानी क्या कहना चालू कर देते हैं कि देखो हम गंगा एक्सप्रेसवे लेन में 24,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये सरकार के खाते से हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि नहीं, हम 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। जैसे ही अडानी कहना चालू करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन हम बना रहे हैं, वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अडानी कंपनी को 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि कर्ज दे देती है। अभी जितने निवेशक हैं ये सब पहुंचेंगे बैंक के पास कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार से साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। मसलन अंबानी ये बैंक के पास पहुंचेंगे कि हमें 75 करोड़ हजार रुपये निवेश करना है, आप हमें लोन दे दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हमारे हस्ताक्षर हुए हैं, बैंक इनको लोन दे देगी। वो लोन कौन सा होगा, हमारा, हम और आप जो बचत खाता में पैसा रखते हैं, वही पैसा सरकार उठाकर मतलब सरकारी जो बैंक है वो तो सरकार के आरबीआई के अंदर ही है, वो पैसा उठाकर बैंक इन कंपनियों को दे देगी। और ये कंपनी उसी पैसे से जो सरकार के स्कूल है, जो सरकार के अस्पताल है, उसको अपने कब्जे में ले लेगी। हमारे पैसे से हमारा ही स्कूल, हमारा ही अस्पताल अपने कब्जे में ले लेगी। ऐसा निवेश तो आप समझिए निवेश है या क्या है। मतलब अंबानी को अगर किराना स्टोर खोलना है, रिलायंस फ्रेश खोलना है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो कोई अपने पैसे से नहीं खोलेंगे। ये सरकार के बैंक इनको पैसा देगी और फिर उस पैसे से रिलायंस फ्रेश खोले जाएंगे। और गली मोहल्ले की जो पहले से दुकान चल रहे हैं, जो बेचारा 50,000 की पूंजी लगाकर, 1-2 लाख की पूंजी लगाकर, 5 लाख की पूंजी लगाकर बैठा है, कुछ कमा खा रहा है, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। क्या सरकार ये बता सकती है? ये तो इन्वेस्टर समिट, निवेशकों का सम्मेलन तो 2018 से हो रहा है। क्या सरकार के पास कोई श्वेत पत्र है इस पर? क्या असेंबली में यह जानकारी दी कि पहले जो निवेशक आए वो कितने पैसे लगाए और कहाँ लगाए? कोई जानकारी नहीं है। आप खोज लीजिए। वो अगर बिरला अपनी कंपनी के लिए सीमेंट बना रहा है जिसको बाजार में बेचेगा, तो उसके भी पैसे हमारे बचत खाते में जो जमा है सरकारी बैंकों में या प्राइवेट में बैंकों में जहां हमारे खाते हैं, वही पैसा इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उस पैसे से अपना सीमेंट बनाएंगे और फिर कहेंगे देखो हमने तो उत्तर प्रदेश में इतने पैसे का निवेश कर दिया। जब बैंक इनको पैसा दे देगा, जैसा आपको पता ही है, तो ये बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे। आप लेते रहिए सरकार से पैसे। ये निवेश जो किया जा रहा है कोई अपनी पूंजी से नहीं किया जा रहा है। आपको जैसा कि हमने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे में अडानी की कंपनी ने कहा हम 24,000 करोड़ रुपए निवेश किए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ से ज़्यादा लोन दे देती है। ये हमें मतलब जो जानकारी है, जो जानकारी नहीं है वो तो है ही नहीं, ये सिर्फ एक जानकारी है। और सरकार रोजगार से छुट्टी पा लेगी, आपको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी से छुट्टी पा लेगी। आपके जो छोटे मोटे उद्योग धंधे चलते हैं उससे सरकार छुट्टी पा लेगी। आप किस हॉस्पिटल में जाएंगे उससे सरकार छुट्टी पा लेगी। मतलब एक बड़ी लूट है हमारा जो बचत खाता है उसमें एक बहुत बड़ी लूट है। तो आप ये समझ लीजिए, हमारे बचत खाते के पैसे से हमारा ही बचत खाता बंद किया जा रहा है। कोई ये पूछ रहा है
कि जनधन अकाउंट में जो पैसे थे या पैसे हैं, वो किस पूंजीपति, किस उद्योगपति को कर्ज के तौर पे दिया है बैंक ने। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है। हमारे पैसे से हमारा ही दुकान बंद किया जाएगा, हमारे से पैसे से हमारे लिए ही स्कूल, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी नस्लों के लिए स्कूल बंद किया जाएगा। तैयारी तो यह चल रही है, निवेश तो महज दिखावा है। बहुत बहुत शुक्रिया।